हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद सूरज। तो आज हम लोग देख रहे होंगे मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में, जो कि CSS3 में काफ़ी एक एनहांस फीचर हमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी सहायता से हम लोग अपने वेब पेज पे प्रेजेंट कंटेंट को काफ़ी अच्छी तरीके से कस्टमाइज और मैनेज कर सकते हैं। इट मीन्स क्या कि उसके विड्थ, हाइट, लेंथ, ठीक है, फॉन्ट के साइज को इजीली तरीके से मैनेज कर सकते हैं किसी भी व्यू पोर्ट या फिर किसी भी स्क्रीन ऑफ साइज के अकॉर्डिंग। सो आइए समझते हैं किस तरीके से इसे अचीव किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली हमारे पास जो CSS में यूनिट्स हैं कुछ दो तरीके के हैं। फर्स्ट रिलेटिव एंड सेकंड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट बेसिकली फिक्स साइज प्रोवाइड करवाता है, जबकि रिलेटिव एक डायनेमिक पॉइंट है। इट मीन्स क्या कि ये हमेशा अपने पेरेंट ब्लॉक पर ही डिपेंडेंट रहता है। कैसे, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, सबसे पहले हमारा मैं बताना चाहूँगा एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट जैसे हमारा सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, क्यू है, दैट मीन्स क्वार्टर मिलीमीटर है, एंड इंच है, ठीक है, देन पिकास है, पिक्सल है, एंड पॉइंट है। ये बेसिकली फिक्स साइज होता है। अगर आप मान लो जिसमें हम लोग जो पिक्सल है ये हाईली यूज होता है, ठीक है। अभी कुछ कपल्स ऑफ मिनट के साथ हम लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे कि किस तरीके से इसे मैनेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा रिलेटिव यूनिट के बारे में। ये हमारे पास कुछ रिलेटिव यूनिट है जिनकी सहायता से हम लोग अपने टाइपोग्राफिकल एलिमेंट को हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। टाइपोग्राफिकल एलिमेंट का मतलब होता है कि फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का विड्थ कितना होना चाहिए, ये चीज़ होता है टाइपोग्राफिकल, ठीक है, प्रॉपर्टीज। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, जैसे EM हो गया, EX हो गया, CH हो गया, REM है, ठीक है, VW है, दैट मीन्स व्यू पोर्ट विड्थ हो गया, VH व्यू पोर्ट हाइट हो गया, व्यू पोर्ट मिनिमम, व्यू पोर्ट मैक्सिमम, ठीक है। कुछ इन तरीके से हम लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे। तो आइए विद द प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरीके से इसे अचीव करना है। गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, क्लास नंबर 43 में हमने यहाँ पर units.html के नाम से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, जिसमें हम लोग देख रहे होंगे अपने प्रैक्टिकल को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक पहले क्लास के सहायता से बॉक्स ले लेता हूँ, बॉक्स जिसका नाम मैं 1 रख देता हूँ, सॉरी ऑक्स हो गया, मुझे बॉक्स रखना था तो बी मुझसे छूट गया बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब मैं इसे स्टाइल कर लेता हूँ बॉक्स 1 की सहायता से। पहले बॉर्डर इसमें लगा देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पर मतलब ऐसी मेरी इच्छा हुई कि मैंने यहाँ पर पिक्सल यूज़ किया। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हाईली ज़्यादा यूज़ होता है, काफ़ी फ्रेंडली होता है पिक्सल, ठीक है। एंड मैं इसका विड्थ डिफाइन कर लेता हूँ, लेट सपोज अराउंड 14 कर देते हैं, 1400 पिक्सल। एंड हाइट इसका डिफाइन कर लेते हैं, लेट सपोज 100 पिक्सल। एंड बैकग्राउंड कलर में डाल देता हूँ लाइट ब्लू कर देते हैं, ओके, लाइट ब्लू। इसे मैं यहाँ से गो लाइव कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर इजीली दिखे, ठीक है। देखो ये हमारा कुछ इस तरीके का आउटपुट इसे दिख रहा है। तो ओके, कोई नहीं, कहाँ है हमारा आउटपुट, बॉक्स 1 है, ओके। एक मिनट में यहाँ पर केस सेंसिटिव हो गया गाइस, ठीक है, देखो आ गया, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे हमारे पास ये चीज़ प्रेजेंट है, और ये एक्चुअली फिक्स है। जैसे कैसे मैं बता देता हूँ, अगर मैं इसके अंदर कुछ पैराग्राफ डालूं, ठीक है, तो इसका मैं साइज चेंज करता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर साइज इसका चेंज करूँ, इट मीन्स क्या कि देखो ये मैंने इसका साइज चेंज किया तो देखो इसका कंटेंट हट गया, इधर का सारा कंटेंट हट गया और स्क्रॉल बार आ गया, देख रहे हो। तो ये होता है फिक्स साइज। फिक्स साइज में हमेशा स्क्रॉल बार आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज मैं यहाँ पर विड्थ की जगह 100% डालता, जो कि मेरा एक रिलेटिव
प्रॉपर्टी है, यूनिट है। अब देखो इसकी सहायता से मैं करूँगा तो यहाँ पर मैं आया और देखो मेरा सारा जो डेटा है वो मुझे एक ही पेज पे दिख रहा है और मेरा स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से हाइट को भी एक्चुअली हटा देता हूँ तो देखो सभी इजीली वर्क करेंगे, देख रहे हो। सो आई थिंक ये चीज़ आप लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कि रिलेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है एंड एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी क्या करता है। ठीक है, नाउ अब मैं बताऊंगा आप लोग वाइज वन बाय वन करके रिलेटिव प्रॉपर्टी एंड एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पर सबसे पहले विड्थ के केस में सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में यूज़ कर देता हूँ सेंटीमीटर, लेट्स सपोज 50 सेंटीमीटर कर देते हैं। देखो 50 सेंटीमीटर ये स्क्रॉल बार आ चुका है, इसलिए ये चीज़ यूज़ नहीं होता है ज़्यादा। ठीक है, अब मैं बता दूं आप लोग को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हमें प्रेफर करना पड़ता है कि यहाँ जो स्क्रॉल बार दिख रहा है वो ना दिखे। ठीक है, मैं 50 इंच कर देता हूँ। देखो इंच के केस में रिफ्रेश किया तो अगेन स्क्रॉल बार आ गया है ना। एंड नाउ फिर से मैं अगर पीटी कर दूँ यहाँ पर पीटी, देखो रिफ्रेश किया मैंने तो ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है ना। नाउ ऐसे ही अगर पिक्सल करें पीसी कर दैट मीन्स पिकास, तो ये देखो ये कुछ मैनेजेबल लग रहा है, लेकिन हमारा एक कंटेंट के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे भी छोटा करूं तो देखो क्या होता है, तो ये भी स्क्रॉल बार आ गया छोटे से छोटे स्क्रीन साइज पे। ठीक है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्वेश्चन होगा कि अगर हम इसके पेरेंट डिव पे काम करें तो ठीक है, चलो एक पेरेंट डिव बना देते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, जिसका नाम मैं आउटर डाल देता हूँ और इससे मैं लेकर चलता हूँ इसका पेरेंट बना देता हूँ। ठीक है, और अगेन मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ एंड बॉक्स मैं यहाँ पर आउटर लगा देता हूँ और इसका विड्थ साइज में डाल देता हूँ 1400 पिक्सल। ओके मिनट पिक्सल, तो देखो ये 1400 पिक्सल आ गया। अगर मैं इसे छोटा करूं तो ये बस इसका साइज ही छोटा हो जाएगा, देखो आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसे मैनेज करते हैं। मैनेज क्या करते हैं यार गाइस, हम लोग फिक्स साइज बेसिकली कुछ एलिमेंट में ही लगाते हैं, जैसे हमारा फॉन्ट हो गया ये सब में। अदरवाइज हम लोग विड्थ वगैरह पे नहीं लगाते हैं। ठीक है, इवन अगर मैं फॉन्ट पे दिखाऊं तो आप लोग देखो यहाँ पर मैं फॉन्ट पे डालता हूँ फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, 50 पिक्सल हमने डाल दिया। तो आप प्रेफर करो ज़्यादा कि आप फॉन्ट पे ही डालो। ठीक है, और कुछ जो हमारे डिव होते हैं या फिर ब्लॉक होते हैं उन पे डालो। ठीक है, अदरवाइज आप अगर एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप हमेशा प्रेफर करो कि आप हमेशा रिलेटिव यूनिट को यूज़ करो नहीं उससे। ठीक है, चलो इन चीज़ों को अभी हटाते हैं यहाँ से और नाउ रिलेटिव प्रॉपर्टी को पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा रिलेटिव प्रॉपर्टी में ईएम। ठीक है, सो ईएम क्या करता है मैं पहले वो बताऊँगा। ठीक है, तो देखो ईएम का मतलब होता है एस्टिमेटेड एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट ही होता है बेसिकली, हम एलिमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, एलिमेंट बोला जाता है। नाउ वन ईएम इज जस्ट 16 पिक्सल। ये 16 पिक्सल की तरह काम करता है। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और एक्चुअली मैं यहीं से आउटर डिव को पहले हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखो 16 पिक्सल कैसे कि ये वन ईएम का मतलब होता है, वन एलिमेंट का मतलब होता है 16 पिक्सल। इतना आप लोग याद रखो। आप ब्राउज़र पे जाओ कहीं गूगल पे जाओ और गूगल पे अगर मारोगे भी सर्च 1 EM इक्वल्स टू 1 EM इक्वल्स टू, ठीक है, तो देखो अप्रॉक्स 25 to 16 पिक्सल ही देगा यार। देखो 25 पिक्सल, मैं भी थोड़ा सा गलत था। ठीक है, तो देखो ये रहा बॉडी साइज 16 पिक्सल होता है। ठीक है, तो ये होता है 1 EM का मतलब। ठीक है, और हम लोग कैसे जानेंगे कि 1 EM का मतलब होता है, तो आप यहाँ पर जाओ सेटिंग पर। ठीक है, ब्राउज़र के सेटिंग पे एंड आई थिंक यहीं पर होना चाहिए, कहीं एप्लीकेशंस में होना चाहिए, एप्लीकेशंस में। और आप लोग यहाँ देखो शायद फॉन्ट साइज, कस्टमाइज फॉन्ट साइज पे जाओ तो देखो यहाँ पर आप फॉन्ट साइज पे देखो तो ये रहा आपका 16 पिक्सल। ठीक है, अगर आप बड़ा कर दो, इसे इंक्रीज कर दो तो अप्रॉक्स 25 34 हो गया। तो ये 35 34 35 के अकॉर्डिंग वो काम करने लगेगा।
ठीक है, तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। इसके अकॉर्डिंग ही आपका 1 EM और जो REM है वो काम करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ 30 कर देता हूँ तो यहाँ पर 1 EM का मतलब 30 पिक्सल होगा। ठीक, याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने ब्राउज़र के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। सो मूव करते हैं अपने पॉइंट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 EM डाला। 1 EM का मतलब होता है 16 पिक्सल। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 EM डालूँ तो ये हो गया 16 × 2, दैट मीन्स 32 पिक्सल। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर 5 डालूँ या 10 डाल दूँ तो अप्रॉक्स, अगर EM का मतलब मैं सीधा और सरल भाषा में बताऊँ तो 10 मल्टीप्लाइड, याद रखना 10 मल्टीप्लाइड। ठीक है, 16 × 10 मल्टीप्लाइड, जो भी 1 EM के अकॉर्डिंग होगा। देखो, हो गया। और अगर आप लोग इसे आउटर डिप के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो आप इसे फॉन्ट साइज, दैट मीन्स ये फॉन्ट साइज से अपना विड्थ ऑक्युपाई करता है। जैसे मैं अगर बोलूँ यहाँ पर 50 पिक्सल मैंने लगा दिया, तो ये 50 पिक्सल के अकॉर्डिंग इसका जो 1 EM का प्रॉपर्टी है वो लेगा। देखो, ठीक है, 1 EM का प्रॉपर्टी अपने 15 पिक्सल के अकॉर्डिंग लेगा। तो मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ, ये हमारा एक्टिव हो गया। आप देखो, देख रहे हो 1 EM के अकॉर्डिंग ये अपना 50 पिक्सल ले रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और आई थिंक सो अभी मैं आप लोग को REM थोड़ा सा कवर करवाऊंगा। ठीक है, REM क्या करता है, ये बेसिकली याद रखना, EM जो होता है हमेशा, EM जो होता है हमेशा अपने पेरेंट डिव से डेटा को फेच करता है, मतलब अपने पेरेंट डिव पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, जैसे ही उसका पेरेंट डिव 10 है, 50 पिक्सल है यहाँ पर उसका फॉन्ट, तो यहाँ पर 50 × 10 टाइम्स उसका विड्थ बढ़ जाएगा। ठीक है, 15 × 10 टाइम्स उसका विड्थ बढ़ जाएगा, किसका, बॉक्स 1 का। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, समझ लेना। और अगर यहाँ पर ये चीज़ तो है, और नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, कि REM क्या करता है। अगर मैं यहीं पर REM लगा दूँ, REM, तो देखो कुछ ज़्यादा इशू नहीं होगा। REM का मतलब होता है सेम। ठीक है, सेम, बट ये क्या करता है, अपने रूट एलिमेंट से डेटा को फेच करता है। ठीक है, रूट एलिमेंट क्या है भाई, तो रूट एलिमेंट का मतलब होता है मेन डायरेक्टरी। अब जैसे मान लो कि सबसे पहले HTML आया, HTML के अंदर हमारे पास 2 चाइल्ड होते हैं, हेड एंड बॉडी। तो मेन कौन हुआ, बॉडी या फिर हेड? मेन हुआ यहाँ पर HTML, क्योंकि रूट एलिमेंट है HTML, जिसको हम डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक HTML का फॉन्ट साइज अगर मैं कर दूं 10 पिक्सल, ओ शिट, फॉन्ट साइज करते हैं 10 पिक्सल, 10 पिक्सल मैंने कर दिया यहाँ पर। तो अब ये 10 पिक्सल के अकॉर्डिंग ये जो REM है वो लेगा। देखो, ले रहा है, ले रहा है ना, ये REM 10 पिक्सल के अकॉर्डिंग लेगा। ठीक है, आउटर डिव को मैं यहाँ से थोड़ा सा पंच आउट करना चाहूँगा, छोड़ो यहाँ से थोड़ा सा, मैं उसको आउटर डिव को हटा ही देता हूँ। देखो 10 पिक्सल ले रहा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर, अगर मैं, चलो ठीक है, यहाँ पर मैं आउटर डिव को रख ही देता हूँ, तो फिर बोलोगे कि नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। देखो, आउटर डिव भी है और ये भी है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर 10 REM है तो ये किसके अकॉर्डिंग, 10 इसके अकॉर्डिंग ले रहा है, 10 पिक्सल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 1 REM डाल दूँ तो देखो ले रहा है ये चीज़। सो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप कर दो 50 पिक्सल तो देखो फिर जलवे। फिर यहाँ पर कर दो 5 REM तो पूरे 50 अकॉर्डिंग अपने HTML के अकॉर्डिंग वो लेगा। ठीक है, सो आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, नाउ EX में बता देता हूँ थोड़ा सा। ये भी एक तरह से REM और EM की तरह है। यहाँ पर मैं 5EX डाल दूँ तो 5EX देखो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, एक्चुअली अगर मैं 1EX डालता हूँ, देखो 1EX डालता हूँ तो 1EX का मतलब होता है हाफ EM। ओके, तो EM अगर मैं करूँ, ठीक है, EM अगर यहीं पर कर दूँ मैं, तो EM मतलब होता है इतना पूरा, और EM का आधा होता है EX। ठीक है, अगर मैं EM को भी कम करना चाहता हूँ तो EX यूज़ कर सकता हूँ।
ठीक है, जिसको बोलते हैं एलिमेंट एक्स हाइट, ठीक है, एक्स हाइट बोला जाता है उसे, ठीक। तो आई थिंक ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ अभी क्या हम लोग देख रहे होंगे कि जो व्यू पोर्ट है हमारा वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर व्यू पोर्ट डाल देता हूँ, ठीक है। व्यू पोर्ट एक्चुअली होता क्या है, तो सिंपल क्वाइट आप लोग जानो कि व्यू पोर्ट का मतलब ही होता है यहाँ पर, ठीक है, जो हमारा ब्राउजर है, ब्राउजर का हाइट एंड विड्थ, दिस इज अ व्यू पोर्ट हाइट एंड व्यू पोर्ट विड्थ, क्लियर। तो व्यू पोर्ट अगर हाइट में देखो यहाँ पर और परसेंटेज के अकॉर्डिंग चलता है, अगर मैं 100% डालूँ तो 100% वो काम करेगा विड्थ। अगर मैं 100% यानी 100 व्यू पोर्ट विड्थ डाल दूँ, ठीक है, तो वो 100% लेगा व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पर बॉडी का थोड़ा सा कर देता हूँ काम, बॉडी का मार्जिन थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ 0%, देखो, ठीक है, व्यू पोर्ट विड्थ आ चुका है। और यहाँ पर देखो ये स्क्रॉल आ रहा है ना, तो एक्चुअली ये स्क्रॉल इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर हमारा ये बॉर्डर लगा हुआ है। अब नहीं आ रहा होगा, नहीं अभी भी आ रहा है, तो इसका ही बॉर्डर लगा हुआ, तो मैं इसका ही बॉर्डर हटा देता हूँ। देखो अब बॉर्डर नहीं आ रहा है, मतलब जो स्क्रॉल है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं अपने व्यू पोर्ट विड्थ को, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर इसका हाइट भी इंट्रोड्यूस कर दूं, दैट मीन्स व्यू पोर्ट हाइट, और कितना 100 मुझे चाहिए पूरा, तो देखो व्यू पोर्ट हाइट कवर कर लिया इसने पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अगर मैं यहाँ पर 50 कर दूं 50, तो ये आधा ले लेगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसको भी व्यू पोर्ट विड्थ को भी आधा कर लूँ, देखो हो गया आधा, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है ना ये चीज़। एक काम करते हैं, आउटर वाले का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, देखो देख रहे हो, ठीक है। सो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हुआ होगा अभी, ठीक है। सो देखो ये हो गया ख़त्म। और अगर मैं इसे रीसाइज करूँ तो देखो रीसाइज करने पर 50 ये ले रहा है 50% और 50% की किसी भी साइज़ में स्क्रॉल तो आने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव यूनिट्स हैं। तो चलो ये चीज़ तो क्लियर हुआ। एंड नाउ अब मैं बताऊंगा आपको वी मैक्स एंड वी मिन, दैट मीन्स व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट मिनिमम एंड व्यू पोर्ट मैक्सिमम, ठीक है। उसके लिए मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर इस बॉक्स में इसलिए मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, ठीक है। एक हेडिंग ले लेता हूँ H1 एंड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ वेलकम, ओके। तो देखो ये वेलकम आ रहा है और यहाँ से मैं हाइट हटा देता हूँ, ओके, हाइट हट चुका है, चलो बढ़िया। और इसका भी व्यू पोर्ट विड्थ मैं आउटर को पहले हटा देता हूँ, ठीक है। मैं आउटर को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। और इसका जो व्यू पोर्ट विड्थ है वो 100 कर देते हैं सिर्फ देखने के लिए अभी बस, ठीक है। सही दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है सही। अब एक्चुअली मैं इस हेडिंग का देखना है, यहाँ पर बॉक्स 1 के अंदर मैं हेडिंग को थोड़ा सा कर लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, चलो तो फिर डाउट हो जाएगा, ठीक है। मैं बॉक्स 1 के अंदर जो हेडिंग है उसे क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली ये फॉन्ट साइज पे ही काम करता है, फॉन्ट पे ही काम करता है। तो फॉन्ट साइज में डालता हूँ यहाँ पर वी, लेट सपोज 15 व्यू पोर्ट मिनिमम। अब व्यू पोर्ट मिनिमम का मतलब क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को, देखो चलो इसको देखने के लिए मैं सबसे पहले इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पर डेवलपर टूल बार ऑन करने के बाद ये इमुलेशन आप लोग ऑन कर लेना, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इस व्यू पोर्ट मिनिमम का मतलब क्या होता है कि ये बोलता है, ठीक है, कि आप किसी भी व्यू पोर्ट, आपका जो व्यू पोर्ट है चाहे वो विड्थ हो, व्यू पोर्ट विड्थ हो या फिर व्यू पोर्ट हाइट हो, कोई भी मिनिमम होगा, ठीक है। मतलब व्यू पोर्ट कोई सा भी मिनिमम होगा, व्यू पोर्ट हाइट मिनिमम हो या फिर व्यू पोर्ट विड्थ मिनिमम हो, ठीक है। ये जो फॉन्ट है ना ये मिनिमाइज होते जाएगा अगर कोई सा भी पहले टच होता है, ठीक है। सबसे पहले देखो अब मैं यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना, ठीक है, कि मैंने यहाँ पर व्यू पोर्ट अब मिनिमम किया। इट मीन्स क्या कि पहले कौन सा मिनिमम हुआ, ये हमारा विड्थ है एंड ये हाइट है, ठीक है।
तो यहाँ पर अभी देखो, ये अभी हमारा यहाँ पर 713 पिक्सल है, ठीक है। अभी मैं इसको कम करूँगा, देखना आप लोग, तो ये कम हो चुका है, और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ। अभी तक ये जो है साइज इसका कम नहीं हुआ है, वेलकम का, ठीक है, मतलब मिनिमाइज नहीं हुआ है, छोटा होते जाएगा, ठीक है। अभी देखो जैसे ही ये कम हुआ तो ये और कम होते जाएगा, देखो मिनिमाइज होते गया, है ना, मिनिमाइज होते गया और मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को कि किस तरीके से मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है। देखो जैसे ही व्यू पोर्ट विड्थ मिनिमाइज हो रहा है, जैसे ही व्यू पोर्ट विड्थ छोटा हुआ अपने हाइट से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे ही व्यू पोर्ट विड्थ छोटा हुआ अपने हाइट से, फॉन्ट मिनिमाइज होने लगा। देखो अगर आप लोग लगाओगे किसी भी फॉन्ट पे व्यू पोर्ट मिनिमम, वैसे ही अगर यहाँ देखो, अगर मैं इसका हाइट बड़ा कर देता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ आ गया, अब देखना ये जो हाइट है, हाइट पे मैं काम करता हूँ, ठीक है। अभी हाइट हमारा इतना है, ठीक है। अगर मैं हाइट को कम करता हूँ, देखो हाइट कम हो रहा है और कम हो रहा है, तो देखो अभी यहाँ पर कौन मिनिमम है, विड्थ या हाइट? सो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हाइट मिनिमम हो रहा है, तो मिनिमम है तो ये मिनिमाइज होते जाएगा, हो रहा है, ठीक है। सो आई थिंक ये चीज़ आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा कि हम अगर मैक्स लगाते हैं यहाँ पर, व्यू पोर्ट मैक्स, ओके, तो मैक्स में एक्चुअली क्या करता है ये, ठीक है, ये बोलता है कि जो व्यू पोर्ट है, ठीक है, कोई सा भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, कोई सा भी ज़्यादा मैक्सिमम होगा, ठीक है, चाहे वो विड्थ मैक्सिमम हो जाए, चाहे तो हाइट मैक्सिमम हो जाए, इस केस में हमारा जो फॉन्ट होगा वो मैक्सिमाइज होने लगेगा, यानी वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। देखो और वो 15 के ही अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी हमारा जो विड्थ है और हाइट है, एक पॉइंट पे अभी हमारा जो हाइट है वो मैक्सिमाइज है, ठीक है। मैं दोनों को बराबर कर देता हूँ, देखो यहाँ पर आ चुका है और बराबर हो चुका है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमाइज करता हूँ अपने हाइट को, तो देखो ये बढ़ने लगा, मैक्सिमाइज होने लगा हमारा फॉन्ट, ठीक है। जैसे जैसे मैक्सिमाइज हो रहा है वैसे वैसे, अगर मैं मान लो अभी तो हमारा हाइट कम है, ठीक है, अगर मैं हाइट को मैक्सिमाइज करने लगूँ और विड्थ को छोटा कर दूँ, तो विड्थ मेरा यहाँ पर लेट सपोज इतना है, और मैक्सिमाइज करता हूँ अभी मैं हाइट को, तो हाइट मेरा 262 है। अब देखो देखो जैसे ही वो बड़ा, ऑटोमेटिक बड़ा होने लगा, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि व्यू पोर्ट मिनिमम क्या करता है, व्यू पोर्ट मैक्सिमम क्या करता है, और साथ ही साथ रिलेटिव यूनिट कैसे काम करता है और एब्सोल्यूट यूनिट कैसे काम करता है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, मैं पहले नहीं बताया कि मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन था, इसलिए मैं कंटिन्यूसली वीडियो नहीं डाल पा रहा था, ठीक है। सो डोंट फिगर आउट, अब आपका भाई आपके साथ है और आपके लिए कंटेंट मस्त मस्त लेते आएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और हाँ हाँ हाँ, लाइक सपोर्ट करो यार, ठीक है। आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलेगा तभी तो आप लोग के लिए मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ जावास्क्रिप्ट पे एक पूरा प्लेलिस्ट लाऊं, ठीक है, एंड देन सी पे भी, ठीक ठीक है। और आप लोग को अगर कोई सी भी चीज़ का प्लेलिस्ट चाहिए, ठीक है, और किसी पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट आउट में डाल सकते हो, मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। सो नॉलेज को शेयर करते हुए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।